26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल की अगर सूचना आएगी तो निश्चित रूप से सरकार से हम लोग दो हाथ करने वाले हैं। कि पाठक हो या कोई डीएम हो, कोई एसपी हो, कोई भी हो, संविधान के अनुकूल काम करेंगे ना। कुमार जी के राज में जो अफसरशाही सर चढ़ करके बोल रहा है उसका एक नमूना है ये कि शिक्षकों का वेतन काट लेना। काट क्यों लेंगे? संविधान के किस धारा के अनुसार या बिहार विधानसभा में अगर कोई एक्ट बना है तो आप हमको बताइए कि अधिकार कहां से मिला है किसी के वेतन काटने का। भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव हमारे साथ हैं। शिक्षकों के मुद्दों को लेकर लगातार आप लोग सदन में हंगामा कर रहे थे। अब शिक्षक सुबह में सेल्फी भेजेंगे और शाम में बायोमेट्रिक भी उनको लगाना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। वो जनता के बीच हमारे शिक्षक हों, छात्र हों, किसान हो, मजदूर हो, सारे लोग की चिंता से हम लोग चिंतित होते हैं। और निश्चित रूप से शिक्षकों को जो तंग तबाह किया जाता है बेवजह, तो हम लोग सरकार को लगातार चेतावनी देते रहे हैं। सरकार से हम लोग आग्रह करते रहे हैं कि आप शिक्षकों को गैर जरूरी तंग तबाह ना करें, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो ऐसी बुनियादी चीज़ है, पहली तो विकास का बुनियाद है और दूसरा सवाल है कि शिक्षा शिक्षकों के अंदर होता है जिसको निकाल करके छात्रों को देते हैं। तो वो अगर खुद संकट में होंगे, वो अगर परेशानी में होंगे तो सही शिक्षा शिक्षकों छात्रों को नहीं दे पाएंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षक अगर किसी सरकार के किसी कदम से अगर परेशान हैं तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। फिलहाल तो हम लोगों ने देखा कि सरकार से लोगों की मांग थी, खास करके वो जो नियोजित शिक्षक से जो ये नए शिक्षक बने हैं, तो उन लोगों का मांग था कि हम जहाँ कहीं भी हैं वहीं हम लोग को रहने दीजिए। तो ये तो देखा हमने कि सरकार ने मान लिया अंततः। इसके अलावे अगर उनकी कोई परेशानी हो रही हो तो हमारे पास सूचना आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार से लड़ेंगे, सरकार से हम लोग बोलेंगे। सुबह सेल्फी भेजना और शाम में फिर बायोमेट्रिक लगाना है, कितना उचित है? ना, अभी शिक्षकों के तरफ से हमारे पास इस तरह की कोई परेशानी की सूचना नहीं आई है। परेशानी की अगर सूचना आएगी तो निश्चित रूप से सरकार से हम लोग दो हाथ करने वाले हैं। हम लोग सरकार को बकसने वाले नहीं हैं। जब हम पिछले दिनों सरकार को समर्थन दिया था, उसके बावजूद भी जब शिक्षक परेशान थे तो हम शिक्षकों के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे हैं। तो इस तरह के अगर कोई शिकायत हमें मिलती है कि सुबह में बायोमेट्रिक हाजिरी, शाम में बायोमेट्रिक हाजिरी बनवाया जा रहा है, इसे शिक्षक असहज महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस सरकार को हम कहेंगे कि ऐसी चीज़ों को आप वापस लें। शिक्षक तो ऐलान कर रहे हैं, आंदोलन करने का भी ऐलान उन्होंने किया है कि अगर बायोमेट्रिक जो शाम में सरकार लगवा रही है वो वापस नहीं फैसला लेती है तो आंदोलन करेंगे। तो उनके तो हर आंदोलनों का हम लोग साथ देते हैं। इस तरह के भी आंदोलन होगा तो इसके साथ भी हम लोग रहेंगे। के पाठक के कई फैसलों के हाल ही में सरकार ने बदला है, चाहे वो शिक्षकों के वेतन कटौती का मामला हो, कैसे देखते हैं? ना, बिल्कुल। के पाठक हो या कोई डीएम हो, कोई एसपी हो, कोई भी हो, संविधान के अनुकूल काम करेंगे ना। अभी हम बिहार विधानसभा के प्रातयुक्त विधान समिति में हैं और हमने खुद उसका प्रतिवेदन सौंपा है और हर जगह जिलों में जा करके हमने पूछा है पदाधिकारियों से कि आप संविधान के किस धारा के अनुसार या बिहार विधानसभा में अगर कोई एक्ट बना है तो आप हमको बताइए कि अधिकार कहां से मिला है किसी के वेतन काटने का। क्योंकि वेतन जो है केवल कोई कर्मी का नहीं होता है। वेतन में रूम का किराया होता है, वेतन में बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, वेतन में बीबी का भी हिस्सा होता है। तो अगर गलती हम कर रहे हैं तो आप हमें सजा दीजिएगा ना, कि हमारे पूरे परिवार को आप सजा दे दीजिएगा। आप हमको सस्पेंड कर दीजिए, बहुत गलती किए हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में। और सस्पेंड करने के बाद हमें जो जीवन यापन के लिए मिलता है वो हमको दीजिए। उससे भी बड़ा गलती किए हैं, आप बर्खास्त कर दीजिए। वेतन काटना किसी का बिल्कुल असंवैधानिक है
और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई काम किए हैं, कोई करते हैं, वो संविधान विरोधी उनकी कार्रवाई है। और इसलिए इसको हम लोग इसी रूप में देख रहे हैं कि किसी को भी सजा देना है तो संविधान के तहत सजा दीजिए ना। लेकिन ये अफसरशाही, यही तो कह रहे हैं कि नीतीश राज में यही अफसरशाही है, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं। तो इसका तो लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। नेता ये भी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ये फैसला अपने मन से नहीं, कोर्ट के दबाव में लिया है। आपको क्या लगता है? किस मामले में? वेतन कटौती के मामले में ये असंवैधानिक था, इसलिए नीतीश कुमार कोर्ट के दबाव में। देखिए, अब शिक्षक कितना जान करके बोल रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में कानून बनता है और उस कानून का हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है कि नहीं। किसी भी व्यक्ति को कानून से बाहर जाने का राइट नहीं है। तो ये वेतन कटौती असंवैधानिक था, बिल्कुल न संविधान में है, न बिहार सरकार के किसी एक्ट में है, न किसी विभाग को नियम बनाने की इजाजत है इस तरह की कि हम वेतन कटौती कर लेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के राज में जो अफसरशाही सर चढ़ करके बोल रहा है, उसका एक नमूना है ये कि शिक्षकों का वेतन काट लेना। काट क्यों लेंगे आप? वो अपराध किया है भाई। सुबह से लेकर के जो टाइम है, आपको 4 बजे तक अगर उसने ड्यूटी किया है तो दुनिया के किसी संविधान में ऐसी इजाजत नहीं है कि अगर कोई मजदूरी किया है तो उसको मजदूरी रख लिया जाए। अगर वो अपराध किया है, नियम कानून को तोड़ा है, अनुशासनहीनता किया है, तो आप उसको सस्पेंड कर दें और उसमें एक विभागीय कार्रवाई होती है, तब तक उसको जीवन यापन के लिए भत्ता दें। और अगर बहुत बड़ा अपराध है तो उसको बर्खास्त कर दिए, नौकरी से चला जाएगा वो, कोई वेतन की जरूरत नहीं है। लेकिन वेतन काट लेना, वेतन रोक देना, यह गैर संवैधानिक है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी किया गया है, कई डीओ को निलंबित किया गया है जी। कैसे देखते हैं? ना डीओ के क्या निलंबित करेंगे? निलंबित कहीं डीओ को करता नहीं, ये सब दिखावा है, समझ गए ना। अफसर राज ही तो है नीतीश राज में, ये बिल्कुल दिखावा है। और इसको हम लोग किस रूप में देखेंगे? अगर कार्रवाई हो पदाधिकारियों पर, सच में इस तरह के अगर शिक्षकों के साथ जलालत करता हो अगर कोई पदाधिकारी,